अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग बायो 101 का मतलब इसके हैंडआउट को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि वीडियो के से एक नई दुनिया में हम कदम रखने जा रहे हैं। मैं आपको इसकी कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगी, यानी कि 1 से लेकर 45 लेक्चर तक मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी। इन वीडियोस में बेसिकली हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जो चीज़ आपके पेपर में आती है या आ सकती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूँगी और मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं इतना सिंपल कर दूँ कि आप आसानी से समझ सको, आसानी से याद कर सको इसको। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास जो हैंडआउट थे, मतलब जो मैंने आपके गूगल से डाउनलोड किया, उसमें लेक्चर नंबर 1 तो नहीं शो हुआ, लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जब हम बायो 101 का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक जितने भी है ना, मतलब इन तीनों लेक्चर्स में आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग भी आ सकते हैं। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आती है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सच एज बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए। यानी कि हम जितने भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी जो की जाती है ना, जिस फील्ड के अंदर से हम कहते हैं या जिस सब्जेक्ट के अंदर से हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सेकेंड आपके पास है हाइड्रोबायोलॉजी। हाइड्रो यानी कि वाटर रिलेटेड बात हो रही है, तो ये स्टडी करेगा जी लाइफ इन वाटर इन्वायरमेंट। हाइड्रोबायोलॉजी जो होती है वो पानी के अंदर की ज़िंदगी के बारे में बात करती है। सेल बायोलॉजी, ये जी सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करती है। इसके अंदर हम बात करते हैं सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। तो अगर प्रॉपर वर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन्स, यानी कि सेल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेल बायोलॉजी के अंदर होंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके माइक्रोबायोलॉजी में होंगी। हाइड्रोबायोलॉजी यानी वाटर के अंदर जितनी भी ज़िंदगी है वो सारी सारी उसकी स्टडीज़ जो हैं वो हाइड्रोबायोलॉजी के अंदर होती हैं। अब आता है टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी जो होता है वो एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम नाम देते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और उनके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, यानी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है या बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम दुनिया में पाए जाने वाले हर जानदार को डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं और उन्हें नाम दे देते हैं। इसके बाद से आपके पास आ जाता है प्लेंटोलॉजी, यानी कि ये हम फॉसिल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब जो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो चुके हैं दुनिया के अंदर, उनकी जो मतलब फॉसिल्स थे, यानी उनकी हड्डियाँ, उनके ढांचे जो हमें मिले, उनकी स्टडी के लिए जिस ब्रांच को यूज़ किया जाता है वो होता है पैलेंटोलॉजी। देखें यहाँ पे हमें डायनासोर का एक फॉसिल दिखाई दे रहा है, यानी कि ज़मीन में दफन हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसे ढूंढा गया, इसके बारे में स्टडी की गई, तो इस सारे प्रोसेस को हम इसी एक फीड के अंदर लेके आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बॉटनी। बॉटनी जो है ये बात करती है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स के बारे में जितनी भी बात की जाएगी वो बॉटनी के अंदर होती है। प्लांट्स जो हैं वो एसेंशियल फीचर हैं ज़मीन पर, ये हमें ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट। इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं ह्यूमंस आ गए और इनकी फिजिकल एनवायरनमेंट आ गई, जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स हो गए। फॉर एग्जांपल फिजिकल एनवायरनमेंट में हम प्लांट्स को ले लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमंस का रिलेशन क्या है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
इकोसिस्टम के अंदर, तो ये सारा कुछ हमारे पास इसी एक चीज़ में आ रहा होता है सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पाए जाने वाले पानी की स्टडी किया जाता है जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास फ्रेश वाटर भी आ सकता है, सैलाइंस भी आ सकते हैं, नदी, नहरें, अब समंदर कर दो, ज़मीन के अंदर जो ज़ख़ीरा हुआ पानी होता है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब लिम्नोलॉजिकल डिसिप्लिन जो होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ, एडॉप्शंस, न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी विद स्पीशीज, कंपोजिशंस। तो कहा ये क्या कि ये जो वो पानी जो इंसान के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोसिस्टम के अंदर, उसकी जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो सारी लिम्नोलॉजी के अंदर आती हैं। अब जब हम पानी ही को लेके चल रहे हैं ना, अब आपके पास एक डायग्राम है, रुकिए मैं इसे इनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। अब ये पूरा प्रोसेस, यानी बारिश का आना, पानी का इकट्ठा होना, लेक्स में जमा होना, वही पानी ज़मीन जाके जमा होना, और फिर पूरे एक प्रोसेस के बाद दोबारा से बादल बनना, ये जितनी भी स्टडी है ये सारी सारी हमारे पास लिम्नोलॉजी के अंदर आती है। अब हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट ब्रांच आ रही है दैट इज मैरीन बायोलॉजी। अब मैरीन बायोलॉजी के अंदर हो क्या रहा है, इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म इन द ओशन, या मैरीन के अंदर, या आप कह सकते हैं ब्रैकिश बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि आप वो देखते हैं ना कि एक बने होते हैं आपके पास कांच के स्विमिंग पूल्स, तो नहीं होते, पूल्स बेसिकली बने होते हैं, उनके अंदर फिशेस रखी जा रही होती हैं, तो उन फिशेस के मतलब उन पर स्टडीज़ जो की जा रही होती है दैट इज़ कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी, यानी कि उसके अंदर मैरीन बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है जोलॉजी। अब जोलॉजी इसे प्रॉपर अगर प्रोनाउंस किया जाए तो जोलॉजी जो है ये बेसिकली बात करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी प्लांट के बारे में बात कर रही थी, जोलॉजी जो है वो बात करती है एनिमल्स की स्टडी के बारे में। प्रॉपर वर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे जोलॉजी इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके बाद से आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप टू ह्यूमंस। अब इसमें एनवायरनमेंट आ गई, ऑर्गेनिजम्स आ गए, यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन से इंसेक्ट्स बेहतर हैं, कौन से उसे डैमेज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं हम इंसेक्ट्स को, उनके रिलेशनशिप्स को। केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ह्यूमन एनिमल्स, हेल्थ, मॉलिक्यूलर साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक, इन सब के अंदर हम इंसेक्ट्स की ही डिटेल्स देख रहे होते हैं। अब जब हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन से बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरियल मतलब अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के बारे में तो ये वो स्टडी है साइंस की, या समझ लें कि एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बैक्टीरिया और उनका रिलेशन टू मेडिसिन और दूसरे एरियाज़ के अंदर लाइक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यानी कि द साइंस एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया and their relation to medicine and other areas such as agriculture, यानी farm animals हो गए, और industries। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। ये डिपेंडेंटली मतलब ये पैरासाइट्स लाइक अ पैरासाइट्स। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। आगे चल के हमारे पास पूरा एक लेक्चर है इस बारे में, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशंस देखते जा रहे हैं। ये देखिए जी, हमारे पास एक आ गई डायग्राम बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया से ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ होती है वो वायरस होता है। तो अब जब हम वायरस की स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर हम फोकस करते हैं स्टडी ऑफ वायरस एंड ऑर्गेनिज्म विच बिहेव लाइक वायरस। हर उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी इसमें होती है जो वायरस की तरह बिहेव होती है। प्रॉइंस हो गए, वायरॉइड्स हो गए। यहाँ पे हमें वायरस की एक डायग्राम दिखाई गई, डीएनए, कैप्सिड्स और ये सारा कुछ। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आती है माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी जो होती है ना, माइकोलॉजी जो होती है ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि स्टडी करती है या फंजाई को, जेनेटिक बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को। मतलब इसमें अगर हम फंजाई की बात करते हैं, इसमें वो देखती है उसके जेनेटिक और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, टेक्सोनमी देख रही होती है, और ह्यूमन किस तरह उसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेडिसिन के अंदर, फूड के अंदर, और उसके नुकसानात के बारे में बात की जाती है। फर्दर हम मूव करते हैं तो हमारे पास आता है पैरासिटोलॉजी, यानी हम पैरासाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। यहाँ पे हम होस्ट देखते हैं, उनका रिलेशनशिप देखते हैं एक दूसरे के साथ, पैरासाइट्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स दिखाए गए। आगे चलते हैं तो फिजियोलॉजी आ गया हमारे पास। तो ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, अगर नहीं आती तो भी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके और मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई गई कि अगर हम फिजियोलॉजी के अंदर देखें ना, फिजिकली देखें तो ह्यूमन के अंदर नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये जितने भी डायग्राम है ना, इसे हम फर्दर अगले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आती है जेनेटिक, द स्टडी ऑफ जीन्स। नाम से जाहिर है कि जीन्स के बारे में बात की जा रही है। रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक। इनहेरिटेंस का मतलब क्या? ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि हम इनहेरिट करते हैं, तो इसका मतलब हम जेनेटिक के अंदर देखते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, उनके रोल्स देखते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। अब इनहेरिटेंस क्या है? एक करैक्टर को दूसरे मतलब अगर समझ लें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी करैक्टर की मुंतकली को हम इनहेरिटेंस कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे पास जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करवाता है, जिसकी वजह से हम सब्सटेंसेस मैनकाइंड की बेहतरी, उनके मतलब बेहतरी पे जब काम कर रहे होते हैं, उनके डिटेल्स को डिस्कस करते हैं इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी करता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, एनाटॉमी ऑफ सेल्स देखते हैं, यानी सेल के बिल्कुल डिटेल्स चेक करते हैं, उनके टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये एनिमल्स के भी हो सकते हैं और ये प्लांट के भी हो सकते हैं। आगे हमारे पास जी फार्माकोलॉजी आ गया। इसमें हम मेडिसिन रिलेटेड बात करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स और उनके इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप जो है इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम इम्यून सिस्टम देखते हैं जी एनिमल का, जो कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि विच डिफेंड द बॉडी अगेन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। कहा ये क्या कि जो एनिमल का इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी की जाती है, अब वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उस बारे में बात की जा रही होगी। कितनी अगर बीमारी के अगेंस्ट वो रेजिस्ट कर रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस फील्ड के अंदर बात करते हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, यानी कि एक वीडियो में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कवर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।